नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत आप कर रहे हैं तो कब कैसे करना चाहिए, चंद्रोदय कब होगा, किस समय आपको अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करना है, ये संपूर्ण जानकारी कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की आपको प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं इस व्रत के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी, ओम गंगणपतये नमः लिखना ना भूलें। ऐसा करने से गणपति प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपकी जो भी इच्छा होगी, जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप यह लिखेंगे, यह व्रत और पूजन करेंगे, वो इच्छा वो आपकी अवश्य ही पूरी करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इससे होगा क्या कि जो बाकी लोग हैं वो भी गणेश जी की इस महिमा को जान पाएंगे। वो भी अगर इसका व्रत करते हैं तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुंची है। तो इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो देवभूमि चैनल है ये सिर्फ धार्मिक जानकारियाँ जो हैं प्रस्तुत करता है। और आपका ये चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसपे जो भी जानकारी दी जाती है वो आचार्य द्वारा पंचांग और धर्मशास्त्र में जो लिखा गया है उसके अनुसार ही दी जाती है। यहाँ पर दी गई कोई भी जानकारी गूगल से या कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं होती है। सारी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और धर्म के आधार पर ही आपको प्रदान की जाती है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय समय पर आपको सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कई बार होता क्या है कि हम भूल जाते हैं और त्यौहार निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किसी व्रत का। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ में जो बेल आइकन का निशान है उसको दबा देते हैं, एक घंटे का निशान होता है, उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही त्यौहार की कोई वीडियो हम यहाँ डालेंगे, देखिए हम अपने चैनल पर प्रत्येक व्रत, छोटा बड़ा, पूरे भारतवर्ष के जितने भी व्रत हैं वो सभी के वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, उनके सभी की जानकारी अपलोड करते हैं। जब भी हम अपलोड करेंगे, आपने अगर बेल आइकन दबा के रखा है और सब्सक्राइब किया है तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड किया गया है। आपको लगता है कि आपके यहाँ पे होने वाला कोई व्रत त्यौहार है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके अनुसार व्रत और त्यौहार मनाइएगा। अगर नहीं काम का हो तो आप साइड कर सकते हैं उसको। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं। आइए बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी, कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा उपासना करने से साधक को सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि ज्योतिष के अनुसार भी आपके घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। बुधवार के दिन उनको दूर्वा अर्पित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भगवान गणेश वह देवता हैं जो आपके घर की रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी को साधते हैं। इसीलिए आपको भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कृष्ण पिंगल जो चतुर्थी है वो कौन सी होती है, देखिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ का महीना जो बारिश का महीना होता है, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के अगले दिन कृष्ण पिंगल चतुर्थी मनाई जाती है। जो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चौथ होती है उस दिन हम कृष्ण पिंगल चतुर्थी मनाते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही गणपति बप्पा के निमित्त व्रत व उपासना की जाती है, व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक के आय, सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आइए कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि की जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि यह कब है। देखिए, जिस दिन आप चौथ का व्रत कर रहे हैं, कृष्ण पिंगल चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाएं, आसन लगाएं। अगर आपके मंदिर में, क्योंकि देखिए मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी की कोई प्रतिमा या मूर्ति अवश्य ही होती है, अगर नहीं है तो एक चौकी लें, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान गणेश को स्थापित करें। भगवान गणेश को स्थापित करने के लिए पहले पुष्प के रूप में एक आसन दीजिए, उस पर भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। फिर आप उन्हें शुद्ध स्नान कराएंगे। शुद्ध स्नान किस प्रकार से, एक कोई लोटा या ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा जल लेंगे और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे और उससे भगवान को छींटे देंगे। छींटे देने के बाद
एक साफ वस्त्र से उन्हें पोंछिए। पोंछने के बाद रौलिक कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, भगवान को पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, फूल भेंट कीजिए। वस्त्र के रूप में कलावा धागे का टुकड़ा तोड़िए, मौली का टुकड़ा, और वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को नमस्कार कीजिए और व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप वह पूजा कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। चतुर्थस्यायाम पूर्णतिथियो अमुक वासरायाम, जो उस दिन वार है वह बोलिए। हे प्रभु गणेश, आज के दिन हम आपके कृष्ण पिंगल चतुर्थी व्रत का पूजन और व्रत करने का संकल्प करते हैं। इसको हम श्रद्धापूर्वक अच्छे से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए और यह संकल्प स्वीकार कीजिए। इसके बाद वह संकल्प आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला 108 बार जाप कीजिए। और उसके बाद कृष्ण पिंगल चतुर्थी की जो कथा है, व्रत कथा, उसका श्रवण कीजिए। उसको सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती करके भगवान को मोदक का भोग लगाएंगे। बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे। आप स्वयं अपना प्रसाद रख देंगे और जब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देके, जल देके जब आप व्रत तोड़ेंगे, तब आप अपना यह प्रसाद ग्रहण करेंगे। उससे बाद ही आप बाकी भोजन करेंगे। उसके बाद दैनिक कार्यों में लग जाइए, दिन अपना व्यतीत कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। मन वचन से शुद्ध रहिए। किसी प्रकार का द्वेष मन भाव में नहीं आना चाहिए। किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखना है। पूरा दिन शुद्धता के साथ आपको व्यतीत करना है। शाम के समय बहुत सारे प्रांतों में चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता की पूजा के लिए आप एक छोटा सा एक दिया जलाएंगे। दिया जला के वहाँ पे चौथ माता की प्रतिमा लगाएंगे और उसके बाद एक भोग लगाने के लिए आप, हो सकता है कंडा या उपले जो होते हैं ना गाय के गोबर के, उसको अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उस पर सेकिए और उसके बाद उसके ऊपर आप चौथ माता को भोग लगाएंगे। शाम के समय आप पकवान बना सकते हैं, खीर पूड़ी या जो भी आपके यहाँ पे चलता है वह पकवान बनाइए। माता का पूजन कीजिए। माता को रौले कुमकुम का तिलक लगाइए। उसके बाद भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ दे के आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिए और व्रत खोलिए। आप जो भी पकवान भोजन आपने बनाए हैं वह आप ग्रहण कीजिए। माता चौथ और गणेश जी के आशीर्वाद से आप जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप यह व्रत रखेंगे वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। आपके परिवार में सब सुख समृद्धि से रहेगी और सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं कि ये कृष्ण पिंगल चतुर्थी जो है वो कब है। तो देखिए, कृष्ण पिंगल चतुर्थी जो है वो 25 जून को आरंभ हो रही है। रात्रि को जब 24 की रात होगी और 12 बजे 25 तारीख लगेगी, तभी 1:23 पर यह चतुर्थी आरंभ हो जाएगी और 25 पूरे दिन ये चतुर्थी रहेगी और 25 की रात्रि को 11:10 पर यह समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार 25 जून को ही जो कृष्ण पिंगल चतुर्थी है इसका व्रत रखा जाएगा, यह मनाई जाएगी। तो इस दिन आप चौथ माता का व्रत कीजिए, चतुर्थी का व्रत कीजिए, गणेश जी का व्रत कीजिए, उपासना कीजिए। अवश्य ही भगवान गणेश और चौथ माता आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। बात करते हैं कि इस दिन आपको चंद्र दर्शन कब होगा। देखिए, चौथ वाले दिन जो है चंद्रमा लेट उदित होते हैं, देर से उदित होते हैं। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन का शुभ समय रहेगा। समय 10:27 रात्रि को। चंद्रमा को अर्घ दीजिए और अपना व्रत पूर्ण कीजिए। भगवान गणेश आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ अभी आपसे लेते हैं विदा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपतये नमः, जय गणेश जी लिखना ना भूलें। भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री गणेश।